नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे का आया है नाम। जी हां, ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है सामने। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार क्यों बुलाई है सर्वदलीय बैठक। इन दोनों मामलों में क्या है कनेक्शन, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। तो क्या इन मुश्किलों के बढ़ने के कारण ईडी करेगी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी? क्योंकि प्रेस रिलीज में भी ईडी ने दिया है अभिषेक बनर्जी का नाम। दरअसल आपके लिए बता दें कि 1 साल से ज्यादा ये मामला जो है ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिसमें 128 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है ईडी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कई अहम गिरफ्तारियां जो है वो इस पूरे मामले और घोटाले में हुई हैं और इसी मामले के मुख्य संदिग्ध सृजय कृष्णा भद्र के खिलाफ जो है वो ईडी ने सोमवार और मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान जो है अभिषेक बनर्जी से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ईडी के लिए। जी हां, अभिषेक बनर्जी जिस कंपनी के सीईओ थे उसके कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई थी ईडी की तरफ से, जहां से दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। ईडी ने बुधवार को ये जानकारी दी और बताया कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है। और इसी के साथ ईडी ने बताया कि 21 और 22 अगस्त को लिफ्ट एंड लैंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 परिसरों की तलाशी ली गई। छापेमारी पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में के सिलसिले में की गई थी और कार्रवाई मामले में गिरफ्तार सृजय कृष्ण भद्रा के खिलाफ की गई थी, जो कंपनी के सीईओ थे। आरोप है कि कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन को अंजाम दिया गया और भद्रा 2012 से 2016 तक जो है वो कंपनी के डायरेक्टर भी थे, जबकि अभिषेक बनर्जी 2012 से 2014 तक कंपनी के डायरेक्टर थे। तो ये दो जो डायरेक्टर के संबंध सामने आ रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ी जो जांच है वो शायद ईडी के द्वारा आगे चलकर की जा सकती है। क्योंकि जहां एक तरफ ईडी को संजय भद्र यानी कि जो मेन आरोपी है और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के बीच में एक बड़ा संबंध नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने यह भी कहा है कि अपराध में जुड़े होने के संकेत हैं और वहीं कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जो मिले हैं उन्हें ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। और अभिषेक ने दावा किया कि ईडी राजनीति के बदले कार्रवाई कर रही है। ईडी ने भद्रा को इस मामले में इसी साल मई में गिरफ्तार किया है। जी हां, अभिषेक बनर्जी की कंपनी से अगर लिंक निकल कर आ रहे हैं तो उस पर टीएमसी सरकार की बौखलाहट भी सामने आ रही है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि आज अगर ईडी यानी कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी तक आ रही है, जिसको लेकर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब ममता बनर्जी की भी बौखलाहट बढ़ने लगी है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं ईडी ने कहा है कि कोलकाता में पिछले 2 दिनों से रेड करके तलाशी ली गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी घोटाले में शामिल होने के लिंक मिले हैं। भर्ती में शिक्षक भर्ती घोटाले में आय को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पॉइंट किया गया, जिसमें कंपनी के साथ अभिषेक बनर्जी के लिंक पाए गए हैं। यानी कि ये जो घोटाला हुआ और जिस कंपनी ने इस घोटाले में साथ दिया, किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, उस कंपनी के अभिषेक बनर्जी से संबंध है। अभिषेक बनर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ईडी ने कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। आरोपियों में से एक सृजय कृष्ण भद्र और लिफ्ट बाउंड एंड प्राइवेट लिमिटेड का एक
मुख्य परिचालन अधिकारी था, कंपनी का इस्तेमाल करोड़ों रुपए की संदिग्धी लेने के लिए किया जाता था। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शेल कंपनी जो है वो पकड़ी गई है ईडी की तरफ से। और इसी के साथ ईडी ने कहा है कि इसकी जांच में पाया गया है कि अभिषेक लिफ्ट एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में से एक थे। उन्होंने अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 तक कंपनी के निदेशक के रूप में काम भी किया। कंपनी ने 23 मई को ईडी ने जो है वो भद्रा को गिरफ्तार किया है 30 मई को, और अभी वो जेल के अंदर ही बंद है। और उससे जितनी जानकारियां ईडी को मिल रही हैं उसी के आगे चल के, यानी कि जो इनपुट्स भद्रा से मिल रहे हैं, जो मेन संदिग्ध से मिल रहे हैं, उसके बाद ही लगातार ये जो छापेमारी है ये ईडी के द्वारा की जा रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि टीएमसी नेताओं की संलिप्तता के कारण जो है वो कई सवाल आज ममता बनर्जी की सरकार पर उठ रहे हैं कि जिस शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने अभी 1 साल पहले ही यानी कि पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी के समय पर एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, तो आज उनके ही भतीजे का नाम अगर उछल के सामने आ रहा है, और ये कोई आरोप जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस या लेफ्ट की तरफ से लगाया गया हो। ये जितने भी सबूत मिले हैं, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर ईडी ने अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है और कहा भी है कि जितने भी डिजिटल प्रूफ जो मिले हैं, जो तमाम चीजें छापेमारी के दौरान मिली हैं, उन्हें जब्त कर लिया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि अमेरिका से अपनी आंखों का इलाज करवाकर वापस आए अभिषेक बनर्जी इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी तो पहले ही ईडी और सीबीआई पर कई बार हमले बोल चुकी हैं और वो हमेशा ही इस बात का जिक्र करती हैं कि विपक्ष को डराया जा रहा है या फिर हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का डर जो है वो केंद्र सरकार दिखा रही है, पर आज ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से करोड़ों के घोटाले में ममता बनर्जी का परिवार शामिल है और शायद इसीलिए अभी तक ईडी को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि ममता बनर्जी ने अभी 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, और आखिरकार ये ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल दिवस के लिए जो है इस पर चर्चा करना चाहती हैं ममता बनर्जी, और इसीलिए ममता बनर्जी ने 29 अगस्त को सर्वदलीय ये बैठक बुलाई है, जिस पर वो राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ भी कई तरीके की बातें और प्रस्ताव पेश करने की बात जो है वो कह रही है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि 20 जून को स्थापना दिवस मनाने के खिलाफ है ममता बनर्जी सरकार, और इसीलिए आज वो पश्चिम बंगाल दिवस को मनाने के लिए जो है वो कई तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पर अब देखना अहम रहेगा कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल दिवस के लिए ही बैठक बुलाई गई है या फिर कई और रणनीतियां जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से बनाई जाएंगी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने नेताओं के साथ मिलकर, क्योंकि अब ममता बनर्जी की सरकार को लेकर कई सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावर है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो कई बार ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साध चुके हैं, और अब ये जो बड़े खुलासे ईडी की तरफ से हो रहे हैं इस पर भी बीजेपी की तरफ से जो है वो बड़ा हमला टीएमसी पर किया गया। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर किसी एजेंसी की जांच बैठी हो या फिर कोई बड़ा खुलासा हुआ हो। अगर हम बात करें शिक्षा भर्ती घोटाले की तो इसमें पहले भी कई गिरफ्तारियां जो हैं वो बड़ी हो चुकी हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ईडी पहले ही कह चुकी है कि 128 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, और सबसे ज्यादा जो रकम है वो मिली थी ममता बनर्जी सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी के घर से, और अर्पिता के कई ऐसे घरों को सीज कर लिया गया जो कि टीएमसी के ही सरकार के पूर्व मंत्री से जुड़े हुए थे। इसीलिए बीजेपी भी लगातार टीएमसी सरकार पर हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पापों का घड़ा भर चुका है या सरकार गिरने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जवाब है कि केंद्र सरकार के द्वारा एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी सरकार को जो है वो गिराने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।